बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ क्लास 5 का यूनिट नंबर 6 यूनिटरी मेथड का चैप्टर नंबर 8 करेंगे आज। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ए पार्ट है द कॉस्ट ऑफ 9 नोटबुक्स इज ₹540। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 सच नोटबुक्स। अगर नौ बुक्स नोटबुक्स जो है वो 540 की आती हैं, तो आपने ये बताना है कि 12 नोटबुक्स कितने की आएंगी। जब भी स्टूडेंट इस तरह की आपके पास कोई भी सिचुएशन आए, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि अगर नोट 9 के इतने पैसे हैं तो एक बुक के कितने पैसे होंगे। तो ये अब फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कॉस्ट ऑफ 9 नोटबुक्स। 9 नोटबुक्स इतने की आ रही हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। और जब हमने एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो फिर इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है 540 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पर अब इनकी कटिंग हो जाएगी। 9 के टेबल में 54 आता है 6000, और ये 0 साथ वैसे ही लग जाएगा। तो इट्स मीन जो एक बुक आई वो 60 रुपीज़ की आई। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में कहा था आपने बताना है 12 बुक्स कितने की आएंगी। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक्स। एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिवाइड करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा, अब आपने 12 है, ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 60 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू, अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 720। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 720। अब यहाँ पर इसका बी पार्ट है अ कार कवर्स 60 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर एक कार 1 आवर में 60 किलोमीटर कवर करती है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेम कार इन द 45 मिनट्स। अब यहाँ हमें आवर्स में बताया हुआ है और मिनट्स में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले मिनट्स को ही सॉल्व करते हैं, फिर हम मिनट्स में इसका आंसर लाएंगे। अब यहाँ पर इसका बी पार्ट देखें। ये क्वेश्चन में बताया हुआ है कार कवर किलोमीटर इन 1 आवर इज इक्वल टू 60 km। अब क्योंकि हमें नेक्स्ट वैल्यू मिनट में पूछी हुई है, तो हम 1 आवर में हमें पता है कि 60 मिनट होते हैं, तो ये हमने 60 मिनट के साथ इसको यूज़ करना है। ठीक है। अब जब आपने नेक्स्ट इसका फाइंड करना है, तो अब यहाँ पर 60 मिनट है, तो हमने 1 मिनट में बताना है कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। यहाँ लिखेंगे कार कवर किलोमीटर इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट का फाइंड करेंगे तो 60 किलोमीटर है। 60 को ये वाले 60 के साथ आपने डिवाइड कर देना है। 60 को 60 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। 60 1 जार 60, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब हमसे पूछा था कि कार कवर 45, कार कवर किलोमीटर इन 45 मिनट। तो 45 में कितना कवर करेगी। जब एक चीज़ की वैल्यू फाइंड कर लें, तो फिर ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने 45 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। 45 1 जार 45, तो ये आपका आंसर आ गया कि 45 किलोमीटर वो कवर करेगी। अब बेटा इसका सी वाला क्वेश्चन देखें। द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ पोटैटोज इज ₹300। 5 किलो जो टोमेटो हैं, सॉरी पोटैटो हैं, वो 300 रुपीज़ के आते हैं। हाउ मैनी केजीज ऑफ पोटैटोज कैन बी परचेज फॉर ₹420। अगर 300 में 5 kg आ रहे हैं, तो आपने ये बताना है कि 420 में कितने kg आएंगे। तो इसको भी वैसे पर लिख दिया, पोटैटोज इन ₹300 में 5 kg आ रहे हैं, तो 1 में कितने आएंगे, तो हम डिवाइड करते हैं। तो बेटा यहाँ पर बड़ी वैल्यू लिखकर इसको ऊपर नहीं रख देना, आपने इसी वैल्यू के साथ इसको डिवाइड करना है। तो 5 डिवाइडेड बाय 300 आएगा। हमने तो इनकी कटिंग कर लेनी है। 5 1 जार 5, 5 के टेबल में 30 आता है 6000, और 0 एज इट इज़। और बेटा यहाँ पर अगर आपके पास न्यूमिनेटर में 1 है तो उसको लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में 60, तो वो ऐसे लिखना है। ठीक है, न्यूमिनेटर में 1 जो है वो इग्नोर नहीं करना। इसके बाद पोटैटोज आपसे पूछा हुआ था कि 420 में कितने kg आएंगे। पोटैटोज इन रुपीज़ 420। तो हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर यहाँ पर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 160 मल्टीप्लाई बाय 420, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। इस 0 को इसके साथ कट कर देना है। 6 के टेबल में 42 आता है 7 जार, तो आपके पास यहाँ 7 बच गई, यहाँ 1, 7 1 जार 7। तो इट्स मीन 420 रुपीज़ में 7 kg पोटैटोज आएंगे। बेटा इसके बाद इसका डी वाला पार्ट देखें। इफ़ 6 चेयर्स कॉस्ट ₹3,390, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच चेयर्स। अगर
6 चेयर्स इतने रुपीज़ की आती हैं, तो आपने ये बताना है कि 10 चेयर्स कितने रुपए की आएंगी। अब ये यहाँ पर 6 चेयर्स की कॉस्ट ये है, तो 1 चेयर की क्या होगी, इसको इसके साथ डिवाइड करना है। तो 3390 और ये 6, अब इन दोनों की कटिंग कर लेंगे। 6 के टेबल में इसकी कटिंग कर लेते हैं। 6 के टेबल में 630 आता है 5000, तो 3 इस साइड पे कैरी चला गया, ये बन गया 39। 6 6 हज़ार 36, 36 में से 39 को जो माइनस किया तो 3 फिर यहाँ कैरी चला गया, 30 हो गया, और 6 5 30। तो इट्स मीन जो एक चेयर की प्राइस है 565। अगर आपको ऐसे कटिंग नहीं करनी है तो बेटा आप ही डिवाइड कर लोगे। 3390 6 के साथ, 6 5 30, 3 में से 0 माइनस किया 3, 9 एज इट इज़, 6 6 36, 9 में से 6 माइनस किया 3, 0 नीचे आ गया, और 6 5 30। दोनों के साथ आपका नंबर आंसर वही आ रहा है 565 एंड 565। अब हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू, इस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 565 मल्टीप्लाई बाय 10। हमें पता है किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 565 वो नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं, और 10 है तो 10 साथ लगा देना है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका ई वाला पार्ट देखें। आ क्रेट वेट 70 kg, एक क्रेट का वेट 70 kg है। हाउ मैनी क्रेट्स वुड बी वेट 42 kg। 1 क्रेट का वेट जो आपको बता दिया और आपसे पूछा है कि अगर 42 kg वेट होगा तो वो कितनी क्रेट्स का होगा। अब ये यहाँ पर 70 kg वेट जो है वो 1 क्रेट का है, तो फिर 1 kg वेट क्या करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, अभी ये दोनों आपस में कटिंग नहीं हो सकते तो इसको ऐसे ही रहने देना है। नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ था कि 4200 kg जो है वो वेट होगा। पहले स्टेप में हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं और फिर तीसरे में इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ लिखोगे 1/70 मल्टीप्लाई बाय 4200। इस ज़ीरो को इसके साथ कट कर दिया। 7 के टेबल में 42 आता है 6000, और ये वाला ज़ीरो एज इट इज़। 61 ज़ार 60, तो आपके पास आ गया 60 क्रेट्स। इट्स मीन अगर 70 kg वेट एक क्रेट का है तो 42 kg वेट होगा 60 क्रेट्स का। अब यहाँ पर एफ वाला पार्ट देखें। बिलाल रन्स अ वर्कशॉप, बिलाल एक वर्कशॉप चलाता है। ही अर्नस ₹60,050 इन 5 मंथ। 5 मंथ में उसने इतने पैसे अर्न किए हैं। हाउ मच डज ही अर्न, वो कितने पैसे अर्न करेगा इन 7 मंथ्स, तो वो 7 मंथ्स में कितने अर्न करेगा। अब यहाँ पर एफ पार्ट है। बिलाल अर्न इन 5 मंथ, 5 मंथ में वो इतना अर्न कर रहा है, तो 1 मंथ में कितना अर्न करेगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपने लिखना है 60 550 और यहाँ पर 5। अब इन दोनों को डिवाइड करना है। अगर आपको कटिंग आती है तो आप कटिंग कर दें, लेकिन अगर आपको कटिंग सही से नहीं आ रही या आपको अपने आंसर के मिस्टेक होने का है तो फिर आप बेटा इसको सिंपली डिवाइड कर दें। ठीक है, 5 1 ज़ार 5, 6 में से 5 माइनस किए 1, और ये ज़ीरो, ये जो है ज़ीरो ये नीचे आ गया। 5 2 ज़ार 10। अच्छा, नेक्स्ट नंबर नीचे है ना, लेकिन अगर ज़ीरो हो तो वो आंसर में चला जाता है। ठीक है, अब ये नंबर नीचे आएगा 5, 5 1 ज़ार 5, और लास्ट पे नीचे आने के लिए ज़ीरो है तो ज़ीरो फिर ऊपर ही चला जाता है आंसर में। तो ये यहाँ पर आपके पास आ गया 12010। तो इट्स मीन कि वो 1 मंथ में 12,010 रुपीज़ अर्न कर रहा है। अब हमने फाइंड करना है ही अर्नस इन 7 मंथ, कि वो 7 मंथ्स में कितना अर्न करेगा। तो इसके साथ इसको बेटा मल्टीप्लाई कर देना है। 12010 मल्टीप्लाई बाय 7, 12010 7 से मल्टीप्लाई किया। 7 0 0, 7 1 7, 7 0 0, 14, 7 1 7 और 8। इट्स मीन वो 7 मंथ्स में 84,070 रुपीज़ अर्न करेगा। अब जी वाला पार्ट है। आ वर्कर इज पेड ₹28,018 फॉर 70 डेज। एक वर्कर को 17 दिन के लिए इतने पैसे पे किए गए। हाउ मच वुड ही बी पेड, उसको कितने पैसे पे किए जाएंगे अगर वो 25 डेज काम करेगा। अब यहाँ पर लिख लिया वर्कर पेड फॉर 17 डेज, 17 डेज के लिए उसको इतने पैसे मिले, तो 1 डे के लिए क्या मिलेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 28018 को डिवाइडेड करना है 17 के साथ। अच्छा बेटा, 17 एक प्राइम नंबर है, तो इट्स मीन इसकी इसके साथ कटिंग नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड थोड़ी सी इसकी लॉन्ग भी जा सकती है। 28018,
17 के टेबल में 17 टू ज़ा 34 बड़ा नंबर होता है, तो 17 वन ज़ार 17, 8 माइनस 7 1, 2 माइनस 1 1। अब 0 नीचे आ गया। अब 17 को मल्टीप्लाई करना है कि ये रफ वर्क इस साइड पे कर लेते हैं। 17 को मल्टीप्लाई करना है कि 1 10 से छोटा नंबर आ जाए। तो 17 को पहले मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 42, 4 कैरी 6 और ये 10, यहाँ पे 102 आ गया। और अब 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 7 ज़ार 49, 9 4 कैरी 7 एंड 11। तो 6 से मल्टीप्लाई करके छोटा नंबर इससे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 102 माइनस करेंगे, कैरी लिया या 0 रहेगा। 10 में से 2 माइनस किए 8, और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब ऊपर से आपके पास 1 नीचे आएगा, ये 81 हो गया। अब 17 के टेबल में आपने देखना है 81 से छोटा नंबर ये 81 ना आ जाए। 17 को 5 से करके देख लेते हैं। 35, 5 लगा 3 कैरी 5 6 7 8, 85 बड़ा हो गया। इट्स मीन 4 के साथ आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा जो उससे छोटा होगा, 68। तो यहाँ पर आ गया 4 ज़ार 68। अब इसको माइनस करना है 11 में से और 7 में से, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 3। अब आपके पास ऊपर एक और नंबर भी रहता है 8, अब 8 नीचे आ गया। अब आपने इसको 17 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 138 7 तक हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया था। अब 8 या 9 से नंबर आ सकता है। 56, 6 लगा 5 कैरी 8 एंड 13। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास 136 आ गया, हमें 138 चाहिए था। इट्स मीन इसका पूरा आंसर नहीं आएगा, तो हम यही नंबर लगा देते हैं। 8 ज़ार 136। अब यहाँ पर 2 आ गया। अब बेटा क्या करेंगे, पॉइंट लगा के अगर 0 लगा दें, 17 1 ज़ार 17, अब फिर 3। तो इट्स मीन ये पूरा पूरा आंसर नहीं आता, ये चलता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम पॉइंट से पहले इसकी सिर्फ ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दो 1648, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि वर्कर को पेड फॉर 25 डेज, 25 डेज के लिए इसको कितने पैसे मिलेंगे। तो ये जो हमारा ये आंसर आया था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1648 को मल्टीप्लाई कर देना है 25 के साथ। अब यहाँ पर 1648 मल्टीप्लाई बाय 25, 8 ज़ार 40, 0 4 कैरी, 5 4 ज़ार 20 एंड 4 24, 2 कैरी, 5 6 ज़ार 30 एंड 2 32, 2 एंड 3 कैरी, 5 एंड 3 8। यहाँ पे कैरी क्रॉस लगेंगे। 8 2 ज़ार 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 एंड 1 9, 4 6 ज़ार 12, 2 लगा 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 एंड 3। अब ये हो गया 0 10 0 12 10 11 एंड 3 एंड 1 4। इट्स मीन आपका जो आंसर आया 41,200 रुपीज़। और यहाँ पर ये सिंबल लगा लें क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। अब यहाँ एच वाली वैल्यू क्वेश्चन है, आ टैक्सी चार्ज ₹357.50 फॉर अ जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर। अगर 20 किलोमीटर के लिए टैक्सी वाला जो है वो इतने पैसे चार्ज कर रहा है, हाउ मच वुड इट चार्ज, तो वो कितने पैसे चार्ज करेगा अगर उसने 540 किलोमीटर तक जाना हो। अब यहाँ पर बेटा लिख लिया टैक्सी चार्ज फॉर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के लिए इतने पैसे चार्ज कर रही है। तो फिर अब 20 किलोमीटर का है तो अपने 1 किलोमीटर का फाइंड करना है, तो इनको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 357.50 और नीचे डिवाइड में 20 आ गया। और आपको पता है कि अगर आपके पास पॉइंट वाली वैल्यू हो तो पहले पॉइंट ख़त्म करते हैं, और नीचे ऑलरेडी एक और नंबर है तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 1 लगाओ। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पर 2 0 लगा दो। अब ये इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अच्छा, अब ये यहाँ पर वैल्यूज़ है, अब इसकी कटिंग ही होगी तो इसकी साथ तीसरी वैल्यू भी लिख लेते हैं ताकि एक ही दफ़ा में सारों की कटिंग कर दें। यहाँ पर अब आप लिख दो टैक्सी चार्ज फॉर 540 km। अब इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 35750 20 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ लिखना है मल्टीप्लाई बाय 540। आप यहाँ पर भी बेटा सॉल्व कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले ज़ीरो कट कर लेते हैं, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कट कर लेते हैं, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो सिर्फ 20 रह गए। अब पहले 20 की इसके साथ कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। 2 10 ज़ा 20 और 2 2 ज़ा 4 और कैरी 1 चला गया तो 2 7 ज़ा 14। अब ये इवन है, ये ऑड नंबर है, इन दोनों की कटिंग नहीं होगी तो हम इसके साथ कटिंग कर लेते हैं।
5 के टेबल में 5 2 ज़ार 10, 5 7 ज़ार 35, 5 1 ज़ार 5, 7 में से जब 2 करी यहाँ चले गए 25 बन गया, 5 5 ज़ार 25। अब ये नीचे आपके पास एक इवन नंबर है और ऊपर दोनों ही आपके पास ऑड नंबर है जो कि 2 के टेबल पे नहीं होंगे। तो अब आपने 7 15 को 27 से मल्टीप्लाई पहले करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं 7 15 मल्टीप्लाई बाय 27 और नीचे भी आपके पास 2 रहता है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 15 और 27, 5 7 ज़ा 35, 5 लगा 3 कैरी चला गया, 7 1 ज़ा 7 और 3 प्लस किया 10, 0 लगा 1 कैरी, 7 7 ज़ा 49 एंड 1 प्लस किया तो ये हो गया 50। अब पहले वैल्यू के नीचे क्रॉस लगा देते हैं, 2 5 ज़ा 10, 0 लगा 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, 7 2 ज़ा 14, ये आपके पास आ गया 14, 5 0 3 9 1। अब यहाँ पर आ गया 19305 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसको 2 के साथ डिवाइड भी करना है, तो ये हो गया 19305 डिवाइडेड बाय 2, 2 9 ज़ार 18, 9 में से 8 माइनस किया 1 3 नीचे आ गया, 2 6 ज़ार 12, 3 में से 2 माइनस किया 1 और 0 नीचे आ गया, 2 5 ज़ार 10, 5 नीचे आ गया, 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 माइनस किए 1। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास 1 रिमाइंडर आ गया, अगर हम यहाँ पॉइंट लगा दें और इधर 0 लग जाता है तो 2 5 ज़ार 10, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब आपके पास कितने रुपीज़ आया आंसर? 9652.5, ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हिबा वेंट टू अ शॉप एंड सा द डिस्काउंट ऑफर ऑन वेरियस आइटम। हिबा शॉप पर गई और उसने बहुत सी चीज़ों पर डिस्काउंट देखा। विच ऑफर शुड शी चूज इफ़ शी इज़ लुकिंग फॉर अ चीपर ऑफर। अब आपके पास यहाँ पे ऑफर दी हुई है, आपने बताना है कि वो कौन सी ऑफर चूज़ करे अगर वो वहाँ पर सस्ती ऑफर के लिए गई है। तो ये एक ऑफर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 25 जो बॉक्स हैं ऑफ स्वीट इज़ रुपीज़ 37.50। अगर 25 बॉक्स हैं 37.50 रुपीज़ के आ रहे हैं, और अगर 60 बॉक्स वो लेती है तो वो 75 रुपीज़ के आ रहे हैं। तो दोनों में से पहले हम देखेंगे कि कौन सी डील उसके लिए सस्ती है। इसी तरह बी वाले में भी आपको 2 डील्स दी हुई हैं, एक इस साइड पे और एक और के बाद, तो इसको भी देखेंगे किस में उसको सस्ती डील मिल रही है। अब ये क्वेश्चन 2 का ए पार्ट है, 25 बॉक्सेस जो हैं वो उसको मिल रहे हैं 37.50 में। तो हमने देखना है कि एक बॉक्स कितने का उसको मिल रहा है। 1 बॉक्स ऑफ स्वीट, तो आपने इसको इसके साथ डिवाइड कर देना है, 37.50 डिवाइडेड बाय 25, और यहाँ पॉइंट है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ 2 0 भी लगा देने हैं। फिर ये लिख देते हैं, पॉइंट को कट कर दिया, 3750 और नीचे है 25 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कट कर लिया। जिस नंबर के एंड पर 5 हो और 0 हो वो 5 के टेबल के साथ कट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 5 5 ज़ार 35, 2 कैरी इस साइड पे चला गया, 25 बन गया, 5 5 ज़ार 25, और 5 के टेबल में 10 आता है 2 ज़ार, और अब यहाँ पे 25 है और ये 55, ये 5 के टेबल में फिर कट हो जाएंगे, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। अब आपके पास ऊपर आ गया 10, सॉरी ऊपर आ गया 11 और नीचे 5 2 ज़ार 10। अब 11 बाई 10 को डिवाइड कर लेते हैं, 11 और ये 10, 10 1 ज़ार 10, 1 आ गया, यहाँ पॉइंट लगा और यहाँ 0 और 10 1 ज़ा 10। अब ये आ गया 11.1। यहाँ पर इसका नेक्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं। एक ही पार्ट में 2 क्वेश्चन थे, एक वाला आंसर आ गया, और ये 60 बॉक्सेस ऑफ स्वीट इज़ ₹75। तो 1 बॉक्स कितने रुपए का इस हिसाब से बना, 1 बॉक्स ऑफ स्वीट इज़ इक्वल टू 75 के साथ 60 को आपने डिवाइड करना है। इसकी कटिंग कर लेते हैं, 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी चला गया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी चला गया, और 5 2 ज़ा 10। अब ये दोनों 3 के टेबल में 3 5 ज़ा 15 एंड 3 4 ज़ा 12। अब आपके पास आ गया 5 बाई 4। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 5 अंदर 4 बाहर, 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस किए 1, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ 0, और 4 5 ज़ार सॉरी 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 4 2 ज़ार 8, 10 एंड 8 माइनस किया 2। अब ये पॉइंट का फिर 0 लगा लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हो गया 4 5 ज़ार 20। अब ये हो गई 1.25। अगर वो ये वाली डील लेती है तो इसमें उसको एक चीज़ जो है वो 1.1 रुपीज़ की मिलेगी,
और अगर वो ये डील लेती है तो इसमें उसको एक चीज़ 1.25 रुपीज़ की मिलेगी। अब ये बी वाला पार्ट है, एक ये डील है और एक ये डील है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 15 कैप्स उसको 150 रुपीज़ की मिल रही हैं, तो हमने पहले ये देखना है कि उसको 1 कैप कितने की मिलेगी। तो 150 को 15 के साथ डिवाइड किया, 15 10 जार 150 होता है, तो एक कैप उसको 10 रुपीज़ की मिल रही है। और अगर वो ये डील लेती है तो 1 कैप 5 कैप उसको 60 रुपीज़ की मिल रही हैं, तो 1 कैप उसको मिलेगी 60/5। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 2 कैरी 1 कैरी चला गया, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर उसको मिलेगी 12 रुपीज़ की। अगर वो ये डील लेती है तो उसको एक कैप जो है वो 10 रुपीज़ की मिलेगी, और अगर वो ये डील लेती है तो उसको ये वाली एक कैप 12 रुपीज़ की मिलेगी। बेटा इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। सवालों को अच्छे से समझने के लिए बेटा वीडियो को स्किप ना किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।